तो आप परेल, बाइकला, वर्ली यहाँ कहीं एक फ्लैट खरीदने का सोच रहे हो। बहुत अच्छी चॉइस है, लोकेलिटी अच्छी है, सेंट्रल है, वेल कनेक्टेड है। पर ब्रोशर को उठाने से पहले और अपने वॉलेट को सामने वाले के हाथ में देने से पहले एक बार ये प्राइस का खेल समझ लेते हैं। सेम ही एरिया के लिए पिरामल और रुपरेल का प्राइस अलग अलग क्यों है? कहीं कहीं 33,000 है और कहीं कहीं 55,000 प्लस है। और ये सारी जो प्रोजेक्ट्स है वो सेम ही विसिनिटी के अंदर है। इतने करीब होने के बावजूद भी इनमें इतना प्राइस का फर्क अंतर कैसे है, चलिए समझते हैं। ये डिस्कशन के लिए एक्सेसिबिलिटी निकाल देता है, क्योंकि सभी इतने करीब है, मेट्रो स्टेशन, फ्रीवे, रोड कोई भी पकड़ो एक ही जगह है, तो एक्सेसिबिलिटी सारे प्रोजेक्ट्स की सेम रहती है। तो ये डिस्कशन के लिए एक्सेसिबिलिटी को यहाँ से निकाल देते हैं। स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस है ये, तो ये डिस्कशन के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्वालिटी, इसको ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसे भी बाजू पे करते हैं। और ब्रांड नेम, चलिए पैसा तो आप ही के जेब से जा रहा है, तो ये डिस्कशन के लिए आपकी प्राइस का अंतर क्यों है, इसके लिए ब्रांड नेम को भी बाजू पे रखते हैं, क्योंकि जब पैसा आपकी जेब से जा रहा है तो ब्रांड से पहले आता है प्राइस। पहला, प्रॉपर्टी किस टाइप की है, फ्री होल्ड है कि लीज होल्ड है? फ्री होल्ड है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीएमसी नहीं आएगी भैया रिन्यू करो लीज। अगर लीज होल्ड है तो फिर बीएमसी आ सकती है। और यहाँ के प्रॉपर्टी लॉज जो है, मुंबई के प्रॉपर्टी लॉज ऐसे बदलते हैं, क्या रेट होगा कुछ साल बाद किसी को नहीं पता। कुछ प्रोजेक्ट तो मुंबई, बाइकला, अगरीपाड़ा जो एरिया में ऐसे हैं जिनकी लीज भी खत्म हो गई है। सो जो वो यूनिट्स है उनको प्राइस पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा वो लीज को रिन्यू करने का, और आगे जाके क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती है थोड़ी बहुत रिस्की होती है। अगला जरूरी पॉइंट है ओपन स्पेस टू बिल्ट अप एरिया, मतलब आपको कितनी गार्डन स्पेस, कितनी खुली जगह मिलती है दूसरे वाले के कमरे से टकराने से पहले। तो ज़्यादा ओपन स्पेस मतलब थोड़ा महंगा होगा, फ्रेश एयर होगी, ज़्यादा लिविंग, कंफर्टेबल लिविंग होगी, इसलिए वो थोड़े महंगे वाले रहते हैं। क्योंकि मुंबई में असली लग्जरी तो है हवा, वो फ्रेश एयर वाली हवा, पार्किंग लॉट वाली हवा नहीं, फ्रेश एयर वाली हवा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोजेक्ट की डेंसिटी क्या है। जब आप फ्लैट खरीदते हो तो आप एक पॉपुलेशन के अंदर भी खरीदारी कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट का साइज कितना है। अब 800 यूनिट का प्रोजेक्ट होगा, उसका मतलब ये है तो ये एक मिनी दादर स्टेशन हो गया। बहुत भीड़ रहेगी, लोअर एक्सक्लूसिविटी रहेगी, कभी कभी लिफ्ट नहीं चलेगी, लिफ्ट में भीड़ ज़्यादा होगी। और लोअर डेंसिटी प्रोजेक्ट मतलब मोर एक्सक्लूसिविटी होगी, प्रीमियम ज़्यादा होगा, खुली मतलब जैसे लोग भीड़ भाड़ नहीं होगी, कम आवाज़ होगा। तो ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा महंगे रहते हैं। तो अगर आपको बाइकला, अगरीपाड़ा या वर्ली में फ्लैट खरीदना है तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ फ्लैट नहीं, एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छी नींद की उम्मीद भी खरीद रहे हैं। तो अकल से चुनो, ध्यान से चुनो, नहीं तो किसी ऐसे से बात करो जो हर दिन ये पागलपन जीता है। मुंबई रियल एस्टेट में नॉलेज सिर्फ पावर ही नहीं होता, बहुत सारी सेविंग्स भी होती है, तो ध्यान रखना।